जय जवान जय किसान। जिस तरह से एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, उसे पालती है, पोसती है और दिन रात एक कर देती है, उसी तरह किसान है जो अपनी खेत को देखरेख में खून पसीना एक कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनीस राज। पूछता है कि बहुत हमरा जिसकी नाती बारी वो खा जाएगा, 500 रुपया मांगेगा पहले, कर्मचारी जो 500 रुपया मांगेगा पहले कि लाइए फला जी तब हम करेंगे। जो खेत चला लूट के खा रहा है बहन। ये सब लूट के खा रहा है, मांगता है 1000 2000 रुपया घूस देंगे तो हम दाखिल खारिज करेंगे, मलगुजारी काटेंगे। जय जवान जय किसान, यह नारा देश की सरहद पे जो जवान डटे हुए हैं, -डिग्री के तापमान पर सीना तान के जवान खड़े हैं और जो खेत में किसान परिश्रम कर रहे हैं, यह नारा उनको दर्शाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीस राज और महाखबर देख रहे हैं आप। साल बीत गए, पूरे देश ने कोरोना का कहर झेला, लेकिन इस दुख की घड़ी में किसान ने कभी अनाज की कमी महसूस नहीं होने दी। धूप हो, सर्दी हो या फिर बरसात हो या फिर पूरा देश कोरोना के महामारी से गुजर रहा हो, किसान ने कभी भी अनाज की कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी मेहनत, अपनी बलबूते के बदौलत किसान ने अनाज की बौछार लगा दी और कभी भी हमें खाने की कमी महसूस नहीं होने दी। चलिए उस जवान को, उस किसान को हम नमन करते हैं। जय जवान जय किसान। लेकिन आखिर बाद में यह नारा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान हो गया। दिल्ली के सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर कोई कारण तो अवश्य होगा। बिहार में किसानों की क्या दशा है और क्या दुर्दशा है, जब हम ग्राउंड पे गए, जब महाखबर पड़ताल करने गई, तब हमें मालूम हुआ कि आखिर बिहार में किसानों की क्या दशा है और क्या दुर्दशा है। अभी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ भैया, आप एक किसान हैं, बिहार के किसान हैं, ये बताइए आपको क्या क्या समस्या होती है। पहले ये बताइए कि आपको सिंचाई की सुविधा मिलती है, बीज की सरकारी सुविधा मिलती है, क्या क्या नहीं मिलता है और क्या मिलता है और क्या समस्या है? देखिए, सिंचाई की सुविधा है यहाँ, तो बिजली तो मैंने कंट्री घर पर रहता है, लेकिन सिंचाई की सुविधा के लिए यहाँ दिक्कत है। आज 2 साल से ऊपर हमको आवेदन किए हुए हो गया, लेकिन अभी तक इसका कोई अथी नहीं है। तो सिंचाई करने में हम लोग को दिक्कत होती है। 80 रुपये लीटर डीजल हो गया, जिसे खरीद करके सिंचाई करने में बहुत परेशानी होती है। और वही अगर बिजली से अगर होता है तो वहाँ हम लोग को सुविधा कुछ कम होता है, उसका रेट भी कम हम लोग को लगता है और टाइम से मैंने सिंचाई होता है। रहा खाद बीज के लिए, तो खाद बीज के लिए बीज भी यहाँ मिलता है, तो सुबह शाही है, कोटिया उनका मकान पड़ता है, तो पूरे प्रखंड के डील वही करते हैं। जैसे जो उचित मूल्य पर मिलना चाहिए सो नहीं मिल पाता, उसमें कुछ 100-150 रुपया रख कर लोग लेता है। उसके बाद वो पक्का बिल दे नहीं पाते हैं, किसान को गुमराह करते हैं, उसका पक्का बिल नहीं दे पाते हैं। खाद की समस्या है, खाद यहाँ किसान भवन या आपको बिस्कोमान में मिलता है, वहाँ टाइम से उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके समस्या होता है कि लोग इधर उधर से लोग खरीदता है। और धान बिक्री का केंद्र हो गया, वह माने हम लोग पहले ही बेच लेते हैं, ताकि टाइम से खरीद बिक्री नहीं हो पाती है, और नहीं होने के कारण हम लोग को पहले ही बेच लेते हैं, इसका रेट कम मिल पाता है और हम लोग का धान जगह पर नहीं पहुंच पाता है, नहीं ले पाता है। हमारे यहाँ जो पैक्स में है नहीं ले पाते हैं। तो लेट से खुलने का कारण है कि हम लोग को तत्काल में हम लोग को गेहूँ का खेती करना पड़ता है। पैसा के अभाव में हम लोग क्या करते हैं कि बनिया द्वारा लेकर बेच लेते हैं। अच्छा, वो लेट से खुलता है? हाँ, लेट से खुलता है इसलिए। लेकिन अगर आप ऐसे जाते हैं तो सरकारी नहीं, वहाँ सरकारी लोग यहाँ नहीं ले पाता है। हमारे यहाँ जो पैक्स में है नहीं ले पाते हैं। क्या कारण, समस्या क्या बताते हैं? समस्या बताते हैं कि ना हमारे यहाँ कोई ऑर्डर नहीं है, इसे डिटेल लोग बताता है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए भैया, जो आप बीज की बात कर रहे थे, तो सरकारी दाम पे बीज मिलता है कि नहीं? हाँ, सरकारी दाम पर बीज यहाँ तो नहीं उपलब्ध हो पाता है, और उपलब्ध हो पाता है तो लेट से आता है, जब तक हम लोग बाजार से खरीद करके उसको बिचा लगा चुके होते हैं। अच्छा, रेट क्या है बीज का? बीज का रेट यहाँ 300, 350, 400 रुपये लोग लेता है, केजी लेता है। और हम लोग का किसान का जब होता है तो 10 रुपये किलो का भाव से बिकता है। अच्छा, आपने धान की कटाई कर ली, कितना लागत आया था? धान में लागत तो बहुत आता है, धान की लागत की अपेक्षा धान तो हम लोग का कम होता है। अच्छा, लेकिन मजबूरी में हम लोग को खेती करना पड़ता है। अच्छा, आमद कितना हुआ उसमें? आमद होता है, लेकिन जो चाहिए सो नहीं हो पाता है, कारण कि सिंचाई टाइम से हम लोग को नहीं हो पाने के कारण हम लोग का नहीं हो पाता है। और किसान सम्मान निधि योजना से? हाँ, किसान सम्मान निधि योजना तो मिलता है, टाइम से मिलता है। और अभी फिलहाल या 25 तारीख को कल है लोग को मिला है,
तो टाइम से तो मिल पाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसा उचित मात्रा में हाँ हाँ, पैसा उचित मात्रा में मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी योजना का लाभ लेना हो, पोटास खरीदना हो, खाद खरीदना हो, या फिर किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ना हो, या फिर आपको खेतों की सिंचाई करवाना हो, या फिर आपको सरकारी रेट पे बीज खरीदना हो, या फिर आपको फसल का बीमा करवाना हो, अगर आप जाते हैं बिहार में कहीं भी, या तो प्रखंड में या फिर आप जिला स्तर पर, आप कहीं भी जाएं, तो आपको इससे जुड़ने के लिए पहले आपको रिश्वत देना ही होगा। जब आप रिश्वत देते हैं तभी यह काम होता है। यह स्थिति है बिहार में, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। शिकायत आप ब्लॉक में जाके नहीं किए किसी से? हम ब्लॉक में क्या करने जाए, ब्लॉक वाला जाएंगे तो कहेगा जे सुनेगा, बुझता है कि बहुत हम रजीश के नाती बारी, वो खा जाएगा 500 रुपया मांगेगा पहले, कर्मचारी जो 500 रुपया मांगेगा पहले कि लाइए फला चीज तब हम करेंगे। ये कौन बोलते हैं, मतलब कौन से अधिकारी होते हैं? ऑफिसर ऐसे, अब उसका नाम हम थोड़े जान रहे हैं। कौन पद क्या है उनका, कौन सा पद है? डीएम होगा, आती भले क्या बोलता है, सीओ वीडियो है, ये सब उसका चमचा बेलचा और कथी। बउआ जी सबसे मूल चीज है कर्मचारी जो है, कर्मचारी मालगुजारी काटने वाला, दाखिल खारिज कराने वाला, जो खेत लिखाता लूट है, के खा रहा है बहाने ये सब लूट के खा रहा है। मांगता है 1000 2000 रुपया घूस देंगे तो हम दाखिल खारिज करेंगे, मालगुजारी काटेंगे। वही देखने सरकार का पैसा हम लोग देने जाते हैं तो मैं घूसे मांगते। किस जगह पे, किस जगह पे? जहाँ मोतीपुर में जहाँ कैसी है ब्लॉक में कर्मचारी जो है रसीद जिसका वर्चस्व है उसी का सारा काम प्रशासन भी करता है, और जो गरीब देखता है जैसे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं उसका कोई हम निकाले जाएंगे टाइम पास सुविधा नहीं। अच्छा ये बताइए कि अब आप सीधे बताइए, आप जाते हैं सरकारी बीज खरीदने, ठीक है, और वहाँ पे आप खाद भी खरीदने जाते हैं प्रखंड स्तर तक सरकारी रेट पे, ठीक है, उसके बाद अगर आप वहाँ जाते हैं, आपको मिलता है नहीं मिलता है, परेशानी क्या है, क्या आपको बोलता क्या है, आपको बोलता क्या है? वही ना परेशानी खोजता है कि है कागज लाइए, हो कागज लाइए, कागज मतलब जमीन का कागज लाइए, जमीन का क्या कागज करंट कागज मांगते हैं? करंट रसीद चाहिए हमको। अच्छा, हम उसके बाद लोगों का करंट होता नहीं है। तो आप लोग करंट करवाने नहीं जाते हैं क्या? होगा तब कर्मचारी क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? कहेगा कि हमको 2000 रुपया चाहिए घूस, तब देंगे। जमीन का बोलते हैं 2000 दीजिए तब हाँ, करंट अपडेट तब हम करेंगे। रसीद देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नाजायज पैसा लेता है। तो आपसे आधार कार्ड भी मांगा जाता है, वोटर आई डी कार्ड भी सब मांगा जाता है। मांगे। सब मांगता है, सब दे जाते हैं, और सभी कहता है जितना पैसा लगेगा था और फिर के चलाते हैं। अच्छा, सिंचाई के लिए कोई सुविधा है? कोई सुविधा सिंचाई, नहीं। खेत की ये सिंचाई के लिए? कुछ नहीं है। कुछ नहीं, ये अपना बोरी हमने नहीं कोई जरूरत अच्छा, नहीं। इसके लिए आप अधिकारी के पास नहीं गए इसकी शिकायत करेंगे, सिंचाई का सुविधा हमें दीजिए? तो कहते हैं, वो तो डांट के बेला देगा, सब बन गए है, लेकिन डांट के बेला देगा। फटका के कौन बात सुनने वाला है? सीधी बात है, कहेगा कि तू हाउ ये सब बात खत्म, तो हम उधर तो करने जाएंगे, आज सुनने जाएंगे। तो 2 पैसा कि हम अपन काम करेंगे, कमाएंगे हम करते हैं, खेती कराते हैं, हाँ, अपन लोटा पोटा के मजदूरी अपन करके। कमाते हैं, खाते। और खेती में जो है सो ये लगाया जा रहा है, लूट के खा रहा है, जिसका आगे बढ़ जिसका गया। चलल बनल है वो अपना जो है सो सारा लूट के खा फैसिलिटी रहा है। ले रहा है। हम लोगों का कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, ये फसल बीमा के लिए? फसल कुछ बीमा नहीं भी है। नहीं, कुछ अच्छा, नहीं। किसान सम्मान निधि योजना से जो पैसा आता है खाता तो में, हम लोग तो बनवाए वही थे, कहाँ नहीं दिया? हुआ है, क्या आपका नहीं आया? नहीं आया है। मतलब आप बनवाए थे, हाँ, तो इस बनवाने में भी पैसा लिया गया था आपसे कुछ 300 एक्स्ट्रा? रुपया। बोली अच्छा, 300 बोले थे कि दीजिए, इसका 300 निःशुल्क में? लिया 300 रुपया 300 रुपया लिया। लिया, और फिर भी हुआ। नहीं आया। हम लोगों का आया है 2000 रुपया, हम लोगों का नहीं आया। कितने दिन से नहीं आ रहा? अब आ ही नहीं रहा है, तो आ मतलब ही क्या नहीं दिन? रहा। और एको भी नहीं आपका आया। भी ये किसान सम्मान निधि 6000 जो रुपया आना था साल में, वो आया? ना 1 रुपया नहीं। तो आप इसके लिए आप नहीं गए ब्लॉक में कि ब्लॉक में मेरा जाएंगे नाम तो डांट के बेला देगा। रजिस्ट्रेशन कर दीजिए मेरा नाम, ताकि हम सरकारी सुविधा उठा सके फायदा? तो हम तो सब लिख के दिए थे ब्लॉक में, अच्छा। फाड़ के बिक दिया, ओ, फाड़ के बिक देंगे, हम नहीं जानते हैं कुछ। तुम पूरा रसीद लाओ पूरा पक्का, तब हम कुछ करेंगे। अच्छा, ठीक है। अब आप बताइए, आप इस समस्या का निदान पाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? क्या कहना सिंपल, चाहेंगे हाँ, कि हमने बताइए। के कहना है कि आपका अपना, देखिए आपका अपना खेत है, सरकार को आप क्या बोलना चाहेंगे कि हमें ब्लॉक स्तर तक इसको ठीक से कार्य कीजिए, जो रिश्वत ले रहे हैं उसको कम कीजिए? सिंपल से बताइए आप, संक्षिप्त में एकदम सिंपल से, आराम से चलिए।
सीमन से क्या बताएं हम। मतलब आराम से 3-4 शब्द में बताइए कि मान क्या लीजिए- निदान कैसे हुआ जाए। सुनिए। हाँ बताइए। मान ले लीजिए हर चीज़ हम ऑफिस में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, हमारा कामे नहीं करेगा तो हम कहला दौड़ने जाएंगे। हम चुपचाप अपना वही कमाते ना। हैं 2 पैसा, अपना लगाते हैं खेती बाड़ी में। जहाँ भी अब क्या जाइए करें? वहाँ बगैर रिश्वत का हैं जाएगा कोई तो उपाय नहीं। इतना पैसा लगता हुआ तब हो तो वही काम। अब हमरा तो हम कहला जाएंगे वो पैसा देने टाइम पास करने के, तो हम 400 रुपया कमाएंगे, 300 रुपया कमाएंगे कि हम जाएंगे उसको दुकान के पीछे घूमने। अच्छा, अभी किस चीज़ की खेती कर रहे हैं आप? हम गेहूं की खेती कर रहे गेहूँ हैं। की खेती कर रहे हैं। तो धान की खेती आपने कर लिया है। हाँ अच्छा, उसकी कटाई भी हो गई है। धान जैसे दह गया। अच्छा, हाँ, धान हम का कहाँ भेल है? मतलब बाढ़ से धान दह गया था। हाँ, एक और ये अनुदान जो बाढ़ का राशि आया आपके खाते में? नहीं। कुछ नहीं हम लोग का मिला है, कुछ नहीं। 10,000 रुपया 20,000 रुपया लगा दिए खेत में। आने समझल जाओ जो हमनी का माल के गोवत के दशा है हो गया है, जो गोवत के हम लोग का नहीं हो रहा है। अभी गेहूँ है बोए हैं, अब भगवान क्या करेंगे ना करें। धान तो हम लोग का सफा सुहा। अच्छा भैया, ये बताइए, जब आपका ठीक है आपने अभी गेहूँ बोया है, धान आपने बो दिया था, कटाई कर ली उसकी, तो वो आपका ज़्यादा उत्पाद हो जाता है तो आप जाते हैं कि चलो पैक्स में जाके बेच देते हैं, कुछ पैसा हो जाएगा, सरकारी पैसे का रेट पैक्स आपको में मिलता है? उतना लाके अनाज होगा तब ना हम हाँ, बेचेंगे। तब होगा तब ना, हाँ, बिल्कुल। अब दहाइए गया, हाँ, ये 30,000 रुपया हम हालांकि- लगा दिए, अब उसमें साला 5,000 का अनाज नहीं हुआ तो हम क्या बेचे जाए तो हम पैक्स में? खाए हैं कि हम बेचे जाए। हम क्या बेचने जाएंगे? अपने का जब कमैनी से उबड़ी भोजन से तब न कोनो काम करब। अब भोजन से उबड़बे न करी, खेत में होबे न करी तो कीन के खाए के पड़ी, कर्जा पैसा अरे हो गेल बोलल जा। होला लेकिन एगो ये सरकार कोटा में बा, जे ये कोटा जे ये वो कोटा तो लौड़ा पापा दे एगो खत्म कर देवली, हाँ। एगो बोले कर देवली, एगो बार कौन कोटा? ये मछली वाला कोटा जो राशन वाला। राशन वाला। अच्छा, राशन वाला कोटा मिलता है, हाँ। वो मिलता है बस। हाँ मिलता है, मिलता है तो एगो- दूगो एगो- बेच लेता है, एगो एगो गायब हो दे जाता देता है। है। महीना में 2 कोटा है कि एगो? अच्छा, महीना में? हाँ। महीना में आपका परिवार 1 कोटा है तो 1 ही कोटा मिलेगा। पहले सर आप पहले वो था, आपको बता दें कि पहले फ्री वाला भी था हाँ। और हाँ, तो पैसा फ्री वाला भी वाला था, लेकिन अब छोड़िए फ्री ना। वाला कोरोना काल के लिए था, वो खत्म हो गया दिसंबर हाँ में। तो खत्म हो जी। गया तो वो 3 गो खा गया। अच्छा, 3 को खा गया, तब? फ्री वाला 3 को खा गया। हाँ, तब का इनमें कै गो दिया है? डीजल 4 गो लोग दिया है। कौन सा कै गो वार्ड, था? कौन सा वार्ड संख्या है आपका? 12 है, 11 है। 11 नंबर, मोतीपुर प्रखंड में। तब मोदी हम हो एके हम्म, न। हम्म, हम्म। लेकिन हो हम गया लोग वो। क्या करें, हम लोग न पढ़ा लिखा है, निपट आदमी जाते हैं बोल देता है ऐसा न बात दे, बस फिर के भाग चला आते हैं। कहा जाए झगड़ा करे तकरार करे, जाओ भाई खाओ। 6,000 रुपया आता है किसान का। वो नहीं मिला है हमको, वो सब कुछ नहीं मिला है। पेपर में सुने हैं, रेडियो में सुने हैं, लेकिन नहीं मिला। रेडियो में भी सुने। प्रधानमंत्री की बात आप सुनते हैं जब वो भाषण देते हैं कि हाँ। मैंने एक बार रिमोट दबाया तो किसानों के खातों में डायरेक्ट महीने के 2,000 रुपया। हाँ। जब आप एक बात बताइए, आप प्रधानमंत्री की बात जब सुनते हैं, जब वो टीवी पे आते हैं, हाँ। मन की बात करते हैं, हाँ, तमाम जैसी बात हाँ, प्रधानमंत्री कुछ करते कहते हैं से हाँ। कभी कभी ठीक है, सुनते हैं। प्रधानमंत्री ने तो अब हाल ही फिलहाल में एक रिमोट दाब के उन्होंने ये किया था कि सब किसान के खातों में 3 महीने में 2,000 रुपया उनके खाते में जानी चाहिए। क्या 2,000 रुपया आपके खाते में आया है? ये कब के बात है? नहीं आया। नहीं है। तो आप प्रधानमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री से ही कहते हैं कि हम लोग गरीब पर कुछ ध्यान दें, जो हम लोग का कल्याण हो। हम कथी मांगने जाए, कथी देंगे, ऊपर से दे देंगे, नीचाई नेता लोग खा जाए, हम लोग का मिलबे नहीं करेगा। वो बेचारा तो देवे करेगा। प्रधानमंत्री लालू यादव ये जो जीते हैं, कथी नाम है, नरेंद्र मोदी, ये 2 गो छोड़कर बाकी जो नेता हुआ है कुछ नहीं किया। लालू यादव घर घर में गली गली में रोड बनवा दिए हैं, एगो सुकमा किए हैं। गरीब का लेल जो बाल बच्चा स्कूल नहीं जाता था वो भी किया, तो वो चला। लेकिन ये बेचारा का किया है, दह गया है, चाहे सब कुछ किया है, ये बेचारा भी कुछ किया है तो किया है। लेकिन भगवान का दया से बाकी नेता लोग जो है वो सब चौपट सफा गला काट लिया है, कोई देखिएगा। बिहार सरकार ने 2006 में एपीएमसी एक्ट को खत्म कर दिया और पैक्स जैसी सुविधा बिहार में लाई गई। किसान अपने फसल को जाकर पैक्स में बेच देते हैं और सरकारी रेट पे वो पैक्स से पैसा ले लेते हैं।
लेकिन समस्या बिहार में ये है कि जब किसान फसल की कटाई कर देते हैं और जाके बिचौलियों को बेच देते हैं, तब जाके पैक्स की आंखें खुलती है और तब जाके पैक्स खुलता है। हालांकि पैक्स को लेके भी कई सारी समस्या है बिहार में कि पैक्स के पास जब हम जाते हैं तो पैक्स वाले यह कहते हैं कि वो कहते हैं कि सरकार ने हमें समय पर पैसा ही नहीं दिया, यानी समय पे पैसा नहीं दिया, तो इसके कारण किसानों को हम सही समय पे पैसा उपलब्ध नहीं कराते हैं, यानी सही समय पे किसानों को सरकारी रेट पे हम पैसा नहीं दे पाते हैं। यह पैक्स का समस्या है। लेकिन बिहार सरकार इसमें क्या कर रही है? कुछ नहीं। 1870 के धान है। बाप रे बाप, हमने बेच लिया क्या बोले अभी 1800? 1870 के धान सरकार बोलता है। हम लोग बेच लिए हैं 11.5 के। कहाँ से जाके बेचे हैं? हैं? कहाँ से? ये खुला मंडी में, बाजार में, मंडी में बेचे हैं, खुला मंडी में। एक मिनट फिर से बताइएगा इसको फिर से बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? कहने का मतलब है सरकार चिल्ला रहे हैं पेपर में, न्यूज में, जो हम 1850 के धान 1870 के धान ले रहे हैं। ठीक है। हम लोगों का मजबूरी में, अब मजबूरी में किसान न बेचेगा तो मान लीजिए कि किसान का कोई उपाय नहीं है, समय पर खेती नहीं हो पाएगा। यदि धान उपजा के घर में रख देते हैं तो हमारा खेती नहीं होगा। अच्छा, आप लोग कितने में बेचते हैं? जाके मंडी में बेच देते हैं? मंडी में कितना पैसा मिलता है उसमें? 1150 रुपये। और ठीक है, और वो मंडी वाले क्या करते हैं? मंडी वाले सब पूंजीपति है, रखता है और वही पैक्स वाला से मिली भगत होकर अच्छा दे देता है किसान का नाम पर 1850 में। अच्छा, मंडी वाला से आपको आपसे सस्ता में खरीद लेते हमसे हैं? सस्ता में और वो बढ़िया ले सरकारी लिया रेट में? हाँ। और वो किसान के नाम पर वो देगा कुछ रिश्वत उसको, वो 1850 को वो ले लेगा, पैक्स वाला ले लेगा। पैक्स वाला ले और लेगा। फायदा उनको हो जाता है, घाटा आप लोग को, किसान हम लोगों का होता है। यही सरकार का नीति है। ये देते हैं, वो देते हैं, ऐसे देते हैं, कुछ नहीं मिलता है। आप लोग पैक्स में क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ पे जाते कहाँ? यहाँ कोई लेनदार नहीं है लेनदार पैक्स नहीं है। वाला। अच्छा ठीक है, लेनदार नहीं है। लेनदार रहता अगर वहाँ जाते भी तो क्या बोलते हैं कि फसल का गुणवत्ता उतना अच्छा नहीं है, यहाँ भीगा नहीं, हुआ है, कोई- थोड़ा सा क्वालिटी खराब है, ये बोल देते हैं। बहुत बोलता है कि मतलब है इसका क्वालिटी ठीक नहीं है, तो ये है तो रसीद दिखाइए, आप किसान है रसीद दिखाइए। और बनिया से लेते हैं तो क्या रसीद दिखाता है वो? उसमें तो पैसा रिश्वत देता है, उसका धान ले लेता है। हम लोग तो देते नहीं हैं कुछ। इस वजह में जो है सो किसान पैसे के अभाव में आकर, यानी उनको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है और वो जाकर मंडी में, पास की मंडी में बेच आते हैं बिचौलियों को और उन्हें कम दाम मिलता है। और वही बिचौलिए जो पैक्स खुलने का इंतज़ार करते हैं और वह जाकर जब पैक्स खुलता है तो वो अनाज जाकर पैक्स में बेच आते हैं और सरकारी रेट पे उनको फ़ायदा हो जाता है और बिचौलियों को फ़ायदा हो जाता है और किसान को नुकसान हो जाता है। यूँ कहें तो किसान को घाटा हो जाता है। 200, 700 क्या 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 किसान बटैया में कोई पड़ता है उपजा के आ जनिया की से 1100 1200। हाँ, जिस तरह से एक माँ 9 महीने अपने बच्चे को कोख में रखती है, उसे पालती है, पोसती है और दिन रात एक कर देती है, उसी तरह किसान है जो अपनी खेत को देखरेख में खून पसीना एक कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अनीस राज। देखिए, इस समय हम बिहार के धरती पे मौजूद हैं और ये एक हमारे किसान भाई हैं। आइए हम इनसे समस्या पूछते हैं। आपका नाम क्या हुआ भैया? जयकर्ण राय। क्या? जयकर्ण राय। अच्छा, ये बताइए ये क्या है? ये अल्मुनियम सल्फेट है। अल्मोनियम सल्फेट, इसका क्या उपयोग होता है? यही पौधा तो थोड़ा हरा होता है, खूब नहीं तो पौधा तो दिखने में अच्छा लगता है। अच्छा, दिखने में हरा भरा लगता है इसलिए। अच्छा, ये बताइए ये अल्मोनियम सल्फेट कहाँ से खरीदते हैं आप? दुकान से खरीदते हैं, ब्लैक से लेते हैं। मैंने ब्लैक से क्यों? सरकारी खरीदते क्यों नहीं? वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं, दूरिया है। अच्छा, दूर की वजह से आप पहुँच नहीं पाते हैं, टाइम से मिलता नहीं है। तो आपको जो ये जो मूल्य है उचित रेट पे आपको नहीं मिलता, तो ज़्यादा मूल्य मिलता है? ज़्यादा मूल्य है, इसका दाम ज़्यादा है। तो आप एक बात बताइए कि अगर आपका ये दाम ज़्यादा है तो आप क्यों नहीं थोड़ा दूरी तय करके वहाँ पर जाके सरकारी खरीद कर लेते हैं?
एक बार में जाके। आप बिचौलिए में क्यों खरीदते हैं? क्योंकि आपको नुकसान होता है इससे। क्या क्या बोलना चाहते हैं? समस्या बताइए। नुकसान है, बाकी देखिए हम लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते, हम लोग अब गए उस टाइम पर नहीं मिला, इसलिए मैंने हम लोग अपना नहीं जाते हैं, धीरे से अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, समय पर अब वहाँ जाते हैं लेकिन समय पर नहीं मिलता है तो नहीं आप मिलता है। बिचौलिए से खरीद लेते हाँ। हैं। अच्छा, ये बताइए किस चीज़ की खेती कर रहे हैं अभी? गेहूँ का। ना ही नीतीश कुमार के मंत्रियों ने यह सवाल विधानसभा में उठाया और ना ही मुख्यमंत्री खुद यह सवाल को विधानसभा में नहीं उठा पाए, और ना ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए, और हमेशा दोनों पार्टियां राजनीतिक रोटियां आपस में सेकती है, और ये फ़ायदा इन राजनीतिक पार्टियों को हो जाता है और किसान को हमेशा नुकसान होता है। तब अभी तक वन विभाग यहाँ नहीं पहुँचा। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग भी सुने थे पेपर में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ सुन के रह गए खाली कि हाँ आएगा आएगा, लेकिन आया नहीं आज अच्छा, तक। आप ये बाउंड्री घेरने के बाद आपके पास उचित राशि नहीं है, इसलिए आप ये बाउंड्री घेर नहीं पाएगा, कोई भी किसान से नहीं होगा ना। एक जगह खेत रहता तो घेर लेता, लेकिन एक किसान का 10 जगह खेत है, वो 10 जगह कितना बाउंड्री करेगा? ये नहीं हो पाएगा। कितने सालों से ये आतंक है जानवर? ये लगभग मानिए 10 से 15 साल से है। पहले हम लोग अरहर उरहर का खेती सब करते थे, मूंग का करते थे, मकई का करते थे, आलू का करते थे, लेकिन ये जानवर का आतंक से हम लोग ये खेती छोड़ दिए हैं। सिर्फ मेन गेहूं और धान का खेती करते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत बच जाता है। कितने वर्षों से सिलसिला चल रहा है ये 10-15 वर्ष से चल रहा है, कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनो नहीं। कहाँ कुछ सुनते हैं कि घोड़परास पकड़ने के लिए आएगा, मारने के लिए आएगा, लेकिन सुन के बस ऐसा कुछ नहीं हुआ। पानी का भी हम लोग का समस्या है, बोरिंग वाला क्या करेगा? 100 मतलब कि 150 रुपये घंटा लेने पर 10-20 रुपया बोरिंग वाला को बचता होगा। पाइप का खर्चा है, तेल का खर्चा है, अपना मजदूरी हुआ, बोरिंग का खर्चा है, ये भी समस्या है। पानी भी हम लोग ज़रूरत भर दे नहीं पाते हैं, जैसे 150 रुपया मान लीजिए घंटा देना पड़ता है। अगर 2 बार पानी पड़ रहा है तो अनाज बिक गया खेत में, कहाँ बचत होगा? बिजली रहता तो पानी कुछ हम लोग को सस्ता मिलता, बोरिंग वाला कुछ कम भाव में हम लोग को देते। यही सब बात है। अब किसको मुबारकबाद दे नया साल की? मुख्यमंत्री को या फिर मुख्यमंत्री के कार्यालय को, जो कि एक पीडीएफ फॉर्म में लिख के छोड़ देते हैं कि पूरे राज्यवासियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नव वर्ष में बस साल खत्म हुए हैं, लेकिन कारनामे वही पुराने हैं। नमस्कार, मैं था आपके साथ अनीस राज और महाखबर देख रहे थे आप। बने रहिए हमारे साथ महाखबर के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। देखते रहिए महाखबर, निष्पक्ष, निर्भीक। किसान है, हम लोग का रहा कृषि के संबंध में, तो कृषि के संबंध में है जो खाद बीज तो मिलता ही है, लेकिन खाद का समस्या में यही होती है कि खाद तो मिलता है उचित रेट पर ही भी मिलता है और सही मिलता है, वहाँ कोई बार्गेनिंग नहीं होती है। रहा बीज की समस्या, तो बीज की समस्या में बार्गेनिंग लोग वहाँ करते हैं, और बार्गेनिंग में होता है कि वह उसका पक्का भी रसीद भी नहीं मिल पाता है हम लोग को, और वहाँ 100-150 रुपया ज़्यादा भी लोग लेता है और टाइम पर भी नहीं मिल पाती है। बोर्डिंग की समस्या रहा, तो हम 2 साल पहले आवेदन कर चुके थे, 2 साल पहले आवेदन कर चुके थे बोर्डिंग के लिए, बोर्डिंग पर बिजली देने के लिए बोले हुए थे, लेकिन नहीं मिल पाया हमको। 1 साल के बाद हम लोग वहाँ गए, प्रखंड में शिविर लगा हुआ था, तो बोले कि ठीक है जाइए 10 दिन में आपका लग जाएगा। लेकिन 10 दिन के बाद भी क्या हुआ कि आज 1 साल बीतने जा रहा है, लेकिन अभी तक में उसका कोई सुनवाई नहीं है, जिससे हम लोग 80 रुपये लीटर डीजल खरीद करके किसान माने पूरे किसान सब हम लोग को सिंचाई देते हैं, और खुद की अपना बोरिंग है, जिससे हम खुद सिंचाई करते हैं, लोग को भी परेशान होती है। जिससे हम लोग का बिजली की समस्या ये है कि मात्र 100 से 150 गज की दूरी पर ही मेरा बोरिंग पड़ता है, वहाँ पर भी मेरा बिजली का उपाय नहीं हो सका, जिससे मैं बिजली का साधन नहीं दे सकता है बोरिंग का। और दूसरा और सब ठीक है। रहा धान खरीद बिक्री का केंद्र, धान खरीद बिक्री का भी केंद्र जो है कि हम लोग को टाइम से नहीं मिल पाती है, जिससे वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं और हम लोग उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अभी किस चीज़ की बुआई की है? अभी तो हम लोग बुआई गेहूँ का किए हैं, और गेहूँ का सिंचाई अभी हम लोग कर रहे हैं, जो 80 रुपये लीटर ले करके हम लोग सिंचाई अभी अपने बोरिंग से खुद कर रहे हैं। धान का जो कटाई हुआ उसका उचित मूल्य मिला है? ना, धान का उचित मूल्य तो नहीं मिला। हम लोग तो क्या कि जो गांव में खरीदते हैं, बनिया खरीदते हैं, उनको हम लोग दे देते हैं 1000 रुपये दिया है हम लोग, और ऐसे सरकारी अनुदान को हम लोग तो नहीं बेच पाए।